और आइए अब एक बार फिर हम हाथरस मुद्दे की बात करते हैं। गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार आधी रात को पुलिस ने किया, जब परिवार विरोध कर रहा था और इसे किसी भी रूप से जायज नहीं ठहराया जा सकता। और ये ऐसा क्यों करना पड़ा, ये बताने के लिए हमारे साथ यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जुड़ रहे हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका। पूरा देश इस वक्त ये जानना चाहता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर ऐसा कौन सा दबाव था, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वो परिवार जिसने अपनी बेटी को खोया उसको ढंग से उसका अंतिम संस्कार करने तक का मौका नहीं दिया गया। आधी रात में आपको अंतिम संस्कार कराना पड़ा जबरदस्ती। इस संबंध में स्थानीय ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने एक ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल से कि परिवार वालों की सहमति और उनकी उपस्थिति में अंत्येष्टि कराई गई है। जैसा कि आपको विदित है कि पीड़िता का दुखद देहावसान कल सुबह हो गया था और कल दोपहर बाद इनका पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद से परिवार वालों के सहित डेड बॉडी हाथरस ले जाई गई और धीरे धीरे डेड बॉडी डिके कर रही थी ग्रामीण परिवेश में। और ऐसी परंपरा भी है कि डेड बॉडी को ख़राब नहीं होने दिया जाता है, तो उनके अन्य जो घर वाले हैं उनसे उनके सहमति से और उनके प्रेजेंस में ही अंत्येष्टि कराई गई और इस संबंध में वहाँ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रॉपर बयान भी जारी किया गया है। प्रशांत जी, लेकिन ये फैसला तो परिवार करेगा ना कि अगर शव की परिस्थिति खराब हो रही है तो ये परिवार देखेगा। परिवार बार बार कह रहा है, कैमरे पर कह रहा है कि हम जान दे देंगे लेकिन अंतिम संस्कार तो हम सुबह ही करेंगे, रात में नहीं करेंगे। तो इस बात का जवाब अभी नहीं मिला कि इतनी जल्दबाजी किस लिए की गई। आपने कहा परिवार था मौजूद, पीड़िता के पिता, भाई, माँ, सबसे हमने बात की, वो कह रहे हैं हम तो वहाँ थे ही नहीं। नहीं, ऐसी बातें भी अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं साहब उनकी बच्ची की बॉडी थी या नहीं थी, इस पर भी लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब पोस्टमार्टम हुआ है तो उन लोगों ने रिसीव किया है डेड बॉडी दिल्ली से और वहाँ से डेड बॉडी के साथ ही वो लोग ट्रैवल किए हैं और वहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रामीण परिवेश में जो लोग भी रहते हैं वहाँ की परंपरा के हिसाब से वहाँ डेड बॉडी रखना नहीं चाहते हैं तथा 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो रहा था तो डेड बॉडी ख़राब भी हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो उनके अन्य रिश्तेदार थे और गांव वाले थे उन्होंने डिसीज़न लिया और तभी वहाँ अंत्येष्टि हुई। मैं भी यही पूछना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि जब पोस्टमार्टम दिल्ली में हुआ, पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, पूर्व में ही जो जितने भी फॉरेंसिक सैंपल्स थे वो ले लिए गए थे तथा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अस्पताल में भी उनका मेडिकल परीक्षण हुआ था और वो चीज़ें भी रिकॉर्ड पे अवेलेबल हैं। तो पुलिस को ऐसी क्या जल्दी थी जो कि इस चीज़ों को करती अपने बिना परिवार या समाज या वहाँ के गांव के लोगों के इच्छा के विपरीत। तो मेरा कहना है कि जो अगर वहाँ के किसी कॉम्पिटेंट अधिकारी ने, सक्षम अधिकारी ने ये ट्वीट करके बताया है तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए शासन स्तर से एक एसआईटी गठित की गई है जिसको एक गृह सचिव स्तर के अधिकारी हेड कर रहे हैं। उसमें एक डीआईजी स्तर का अधिकारी भी है, एक महिला अधिकारी भी एसपी स्तर की हैं। तो अगर कोई लैप्सेस हैं या किसी तरह की कोई बात है तो वो जांच में आएगी और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो शासन की मंशा है वो ये है कि जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनको कठोरतम सजा दिलाई जाए, इसमें एविडेंस एकत्रित किए जाएं और कोर्ट में उसको प्रस्तुत किया जाए, इसको फास्ट ट्रैक कराया जाए ताकि जल्द से जल्द अल्प अवधि में हम दोषियों को सजा दिला सकें। प्रशांत जी, हम तो आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं जो हमारे कैमरे ने देखा और हमने दुनिया को दिखाया। अधिकारी पुलिस के परिवार की मान मनोबल कर रहे हैं कि आप रात में अंतिम संस्कार कर दीजिए। अगर परिवार राजी था तो फिर प्रशासन के लोग उनको मना किस बात के ले रहे थे? और मैं आपसे साफ साफ पूछता हूं, बड़ी क्लियरली, आप बिल्कुल इस बात का साफ साफ जवाब दीजिए, क्या पीड़िता के अंतिम संस्कार के वक्त उसके माता, पिता, भाई वहां मौजूद थे या उनकी गैर मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ?
नहीं, वहाँ उनके गांव में ही हुआ है और गांव का जो ट्रेडिशनल क्रिमेशन की जगह है वहीं हुआ है और गांव समाज और इनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनके कंसेंट से ही हुआ है। वही तो मैं नहीं, गांव में ही थे, सभी लोग थे। ये हो सकता है कि गांव के लोग या घर के लोग, बड़ा घर हो, कंबाइंड फैमिली हो, डेड बॉडी जो कि प्रॉपर कंडीशन में नहीं थी, कुछ फैमिली मेंबर नहीं ले जाना चाहते हो गांव घर पे, ये सभी चीज़ें बिना मौके पे गए, बिना चीज़ों को समझे कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। जबकि वहाँ के जवाबदेह अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को बताया है कि परिवार वालों के उपस्थिति में और उनके सहमति से ही ये अंत्येष्टि की गई है। प्रशांत जी, हमने तो परिवार को बिलखते हुए देखा, हमने लड़की की मां को ये कहते हुए देखा कि मैं उसके हाथ में हल्दी लगाना चाहती हूं पहले, हमने परिवार को ये कहते हुए देखा कि एक बार बच्ची को घर के आंगन में तो रख दो। हिंदू रीति रिवाज में रात में अंतिम संस्कार होता नहीं है। इतनी सारी वजह है ये सवाल पूछने के लिए कि सुबह तक क्यों इंतजार नहीं किया जा सकता था। परिवार कह रहा था कि हम बर्फ की सिल्ली मंगा लेंगे। ये चीज़ें मुख्यालय पे बैठ के मैं इतने कैटेगोरिकल, इतने माइन्यूट तरीके से नहीं बता सकता, लेकिन जब वहाँ सहमति बन गई थी और उनकी प्रेजेंस मौके पे थी तो वहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने वहाँ की परिस्थितियों को देख के ये डिसीज़न लिया होगा। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अगर कोई गलती है तो उसके लिए वैसे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। चलें प्रशांत जी, फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार आनन फानन में पुलिस की मौजूदगी में इतना दल बल लगा करके क्यों किया गया, इसका कोई साफ जवाब तो नहीं मिला, लेकिन यह दलील जरूर है पुलिस की कि जो हुआ था परिवार की मर्जी के साथ हुआ था। लेकिन हमारे कैमरे ने जो देखा, आपने इंडिया टीवी पर जो देखा, उसमें परिवार की मर्जी कहीं नजर नहीं आती। यह जरूर दिखाई देता है कि पुलिस वाले परिवार को मना रहे हैं कि वो रात में ही लड़की का अंतिम संस्कार करते हैं। बहरहाल वक्त हो गया अब क्रिकेट धमाका का, तो सिर्फ 65 सेकंड के बाद देखिए कि ब्रेक के बाद देखिए ज्योत्सना के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच का स्पेशल प्रीव्यू।